हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। और आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए आज हम ईबीएस के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कुछ परीक्षा में आए हुए हैं। कुछ प्रश्न वो हमने सम्मिलित किए हैं जो बिल्कुल संभावित हैं। तो उससे पहले हो जो मुश्किल पत्थर सी उससे लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए, तुझे रोके जो चिंगारी तेरे भीतर ज्वाला दहकनी चाहिए। तू सत्य के पथ पर चल, हो कहीं से भी शुरुआत, बस शुरुआत होनी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों की, एकदम धुआंधार प्रश्नों की, एकदम कतई जहर वाले प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने। एनवायर एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों आप अपना गैस लगाइए, कौन सा हो सकता है इसमें? ये किस भाषा का शब्द है? किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है आपकी फ्रेंच भाषा से। कहां से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख कितने घटक हैं? जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें देखिए दिया गया है, पहला विकल्प है प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों। तो मैंने बताया था प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों होते हैं। तो आपका विकल्प कौन दोस्तों सही हो जाएगा? दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? देखिए ताप की बात की गई, मृदा की, प्रकाश की, पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जो मैंने सब पिछले वीडियो में बताया था आपको। ताप, मृदा, प्रकाश जो है वो अजैविक घटक है। और अजैविक घटक दोस्तों किसमें आते हैं? अजैविक का ही दूसरा नाम होता है भौतिक घटक। तो ये भौतिक के अंतर्गत होगा, इसका आंसर भौतिक सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही हमारे साथ लगे रहिए और रिवाइज करते रहिए कि आपने क्या पढ़ा है। धुआंधार क्लास होने वाली है ये। देखिए पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पर्वत की बात की जाए, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण, ये तो आप आपकी जुबान में ही रखा होगा इसका आंसर। और मेरे प्यारे जल्दी से बता दो इसका क्या सही होगा। तो इसमें दिया गया है स्थल मंडल, दिया गया है जल मंडल, दिया जैव मंडल, दिया वायुमंडल। मैंने कहा जैव मंडल में ये तीनों मंडल आ जाते हैं, लेकिन पर्वत, पठार, मैदान, घाटी दोस्तों पर्यावरण के किस क्षेत्र में आएंगे? तो ये आएंगे मेरे प्यारे स्थल मंडल में आएंगे। आंसर इसका स्थल मंडल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न संक 5 पे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो यहां पर आपको क्या लगाना, 4 विकल्प दिख रहे हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इसमें कौन सा सही होगा? 2/3 भाग कौन सा मंडल है? मैंने कहा 71% भूभाग पर क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? 71% याद आया कुछ? तो इसका आंसर जलमंडल होगा। धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं मेरे प्यारे? इसके 4 विकल्प दिए गए, स्थल मंडल, बल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने मेरे प्यारे, इसका तो वायुमंडल ही सही होगा। तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आने वाला है स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए एकदम धुआंधार कतई जहर क्वेश्चन है और इसको समझ लो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका भी टेस्ट हो रहा है, आपने क्या पढ़ा है। आप बिल्कुल कथनों पर विचार करना है कि इसमें कौन कथन सही है। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए दिए गए, पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अगला विकल्प दिया स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। सही बात है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है ना? तो
अब देखिए कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो आप बताइए कौन सा कथन सत्य हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले पर्यावरण आस पड़ोस शब्द का ये भी बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे, ये भी करेक्ट है। स्थल मंडल खनिजों के मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल सही। सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ये खनिज कहां से मिलते हैं मेरे दोस्तों? स्थल मंडल से मिलते हैं, तो इसलिए ये भी सही होगा। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर, सही, इसीलिए तो इसका नाम जैव मंडल पड़ा। अगर अनुकूल परिस्थितियां ना होती तो जीवन संभव ना होता। अब अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, ये तो मैंने बहुत अच्छे से ही बताया था। जब चारों सही है तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सही होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इसका चौथा यानी डी नंबर सही होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अर्थात हम यूं कहें कि इनमें से कौन विकल्प सही नहीं है। अब इनमें देखना, एक गलत लिखा हुआ है, पकड़ना। पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैंने बताया था ये पारिस्थितिकी शब्द जो है किसने दिया है? पारिस्थितिकी शब्द, अगर इसकी शब्द की बात की जाए, ये इकोलॉजी वर्ड किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। इसका मतलब ये भी सही है। सर्वाहारी मोर, देखिए सर्वाहारी आती है, मोर किसमें आता? सर्वाहारी में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को कहा जाता है उत्पादक। क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। तो इसलिए यही गलत होगा। कौन सम्मिलित नहीं है? ये पेड़ पौधे प्रथम उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी हमारा विकल्प सी गलत है। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये एजी टेंसले ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल, एजी टेंसले, दोनों चीजें अच्छे से समझ लेनी है, नहीं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख लेना। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, देखिए हमारी स्क्रीन बोर्ड पर आ गया 9 नंबर क्वेश्चन। एकदम बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए मेरे प्यारे। इसका आंसर बताओ क्या होगा? लिखा है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता है बकरी, सांप, मेढक, बाज। देखो बकरी तो दोस्तों प्रथम में आती, फिर मेढक, ये सब प्रथम में है। और क्या होगा इसमें? देखो सांप भी बाज भी, लेकिन तृतीय श्रेणी में सांप को कौन खा लेता है? बाज। तो बाज वाला आंसर एकदम सही होगा मेरे प्यारे। तृतीय श्रेणी में कौन आएगा? बाज आएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? उस वीडियो में बताया था, जो जीव जंतु मर जाते हैं और मरने के बाद उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। क्या लग जाते थे? बैक्टीरिया की बात की थी, बैक्टीरिया लग जाते थे। और होता था क्या? फंगस, कवक होते थे। और ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? ये होते हैं आपके अपघटक। क्या होते हैं? अपघटक। इसलिए वो क्या कहलाए? अपघटक कहलाएंगे, यानी ये अपघटन करता होंगे। अच्छे से समझ लेना, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो दोस्तों निकाल नहीं देना, बिल्कुल सही मार के आएंगे मेरे प्यारे। चलो अगला 11 नंबर क्वेश्चन एकदम देखिए क्या दिया गया है। अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता, देखो खरगोश, पौधों को खरगोश खाएगा, सही। फिर खरगोश को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? ये क्या दिया गया है? ये दोस्तों कैसे पता? आपने अगर पढ़ा है, यहां पर आपने अगर पढ़ा है लिंडमैन का 10% का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उसमें क्या बताया है कि पहले 10% ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है।
तो जब पौधे में मान लो एनर्जी थी, अब खरगोश खाया तो 10% का ह्रास, फिर खरगोश को सांप खाएगा 10% का ह्रास, सांप को मोर खाएगा 10% का ह्रास हो जाएगा। तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो मेरे प्यारे बिल्कुल सही, जब सांप को मोर खाएगा तो सांप में जो है ऊर्जा कम होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सही होगा? सांप सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, पढ़िएगा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है। असत्य कौन है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो बताओ, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी बिल्कुल नहीं होता है। लोमड़ी को शेर खाएगा, ठीक है, लोमड़ी किसी और को खाती है, ठीक है, तो ये इसका प्रभाव एक दिशी नहीं होता है, इसका प्रभाव बहुदिशी होता है। कैसा होता है? अब देखो, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशी होता है, ये तो सही है मेरे प्यारे। तो इसमें उपरोक्त दोनों तो हो नहीं सकते, तो दोनों गलत नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डी नंबर सही होगा आपका। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी बताइए फटाफट, कब हुआ था? मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन, मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अगर सम्मेलन की बात की जाए कि सबसे पहले सम्मेलन जो हुआ है, तो पहले वाला जो सम्मेलन है वो कब हुआ? ये हुआ है 1972 में। ठीक है, कब हुआ था? 1972 को हुआ था। तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, ये आपका 1972 होगा। किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाएगा? कहां पे हुई थी? तो ये जो सम्मेलन हुआ था, ये कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। कहां पे? स्टॉकहोम में। ये आपका स्टॉकहोम हो जाएगा। बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, स्टॉकहोम। ठीक है, अब आ जाइए, और रियो डी जेनेरियो में तो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। इसको याद रखना, यहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? तो देखिए, एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? ये एक प्रकार का दस्तावेज है मेरे दोस्तों, इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए, अब ये कब जारी किया गया था? तो आपको पता हो, अभी पृथ्वी दिवस मैंने बताया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1992 में। और जब 1992 में, उसी में ये एजेंडे की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है मेरे प्यारे? एजेंडे की बात कही, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 1992। ठीक है, ये फैक्ट्स आप याद करते चलना मेरे दोस्तों। अब पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, लेकिन कब हुई थी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। बिल्कुल फटाफट जल्दी से बताओ आप लोग कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, चिपको आंदोलन की। ये मैंने आपके, बिल्कुल टाइम समाप्त होने जा रहा है फटाक से। क्या होगा चिपको आंदोलन? पानी।
चलिए देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं अपने। क्या बात कर रहे थे हम? तो बात क्या चल रही थी मेरे दोस्तों? बात चल रही थी चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, बताइए किस वर्ष हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी उसके। देखिए, तो बता दें मैं आपको, ये हुई थी आपकी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण हेतु अप्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? अच्छा बताओ, अप्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया आपके किस राज्य में? अब बताइए, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, किस राज्य में? तो ये होगा कर्नाटक में। अप्को आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये आपके हुआ था उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, हाँ, इसके लिए उत्तराखंड के लिए याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो बताओ ये क्या होगा इसका आंसर? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर गंगा अभियान से? किससे होंगे बताओ? चिपको आंदोलन से, अपको आंदोलन से? तो बाबा और मेधा पाटेकर, मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, आपको बताया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। किससे? नर्मदा। ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? अब आपको लगाना है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पर, ये पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका ये सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये किसी संस्था को दिया जाता है। किसको? संस्था की अगर कोई बात करे तो ये संस्था को दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। ठीक है, याद रखना, ये किसी भी संस्था की जब बात आ जाएगी तो उस संस्था को दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर व्यक्ति विशेष को देना हो तो उसके लिए बना है इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए क्या दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन औद्योगिक की बात आ जाए तो फिर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। सुमिलित कीजिए, बताइए, सुमिलित करना है कौन सा सही है। तो बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते कब हैं? देखिए, पृथ्वी दिवस तो आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं मेरे दोस्त। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? ये 22 मई को मनाई जाती है। और विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व संरक्षण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। तो बताइए, डी का चौथा किसमें दिया? एकमात्र विकल्प है लेकिन इसमें दिया है। अब सी का देखो, मैच कर रहा है। सी में दूसरा है सही और बी में तीसरा है, बिल्कुल, यानी हमारा विकल्प बी नंबर वाला सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये सारी चीजें नोट कर लेना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों। कौन जैविक कारक नहीं है? कौन जैविक कारक नहीं है? तो बताइए, इनमें से जैविक कारक कौन नहीं है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर, कौन नहीं है? बिल्कुल सही, ये प्रस्तर नहीं है, ये जैविक कारक में नहीं आता, ये अजैविक कारक में आता है, इसलिए ऑप्शन आपका प्रस्तर सही हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं
पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका तो आराम से ही मिल जाएगा, तो ये स्थल मंडल में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? एकदम घोटा-पिटा क्वेश्चन, इसको तो गलत नहीं करना है। कब मनाया जाता? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर होगा, देखिए। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल सही। देखिए, अभी आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन चिपको आंदोलन का, तो मैंने वहां बताया था चिपको आंदोलन किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो वो कहां से है? उत्तराखंड से है। कहां से है? यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अब देखिए, निम्नलिखित में से जैविक घटक नहीं है। कौन नहीं है जैविक घटक? पादप देखो जैविक घटक है। अच्छा, ये पूछा है कौन जैविक घटक है? बिल्कुल सही। नहीं नहीं पूछा है, जैविक घटक है। कौन जैविक घटक है? मृदा, ये तो अजैविक में आती, भौतिक में आती। ये जल अजैविक में आता, वायु अजैविक में, यानी पादप ही जैविक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। मैंने कहा था चाहे वो जैविक हो, चाहे अजैविक हो, चाहे मानव निर्मित हो, जैसे रिश्ते नाते, संस्कृति जो आपका कल्चर है, ठीक है, क्या वेशभूषा आपकी, ये सभी किसमें आते हैं? सब पर्यावरण में आते, तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन आज के इस श्रृंखला में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, और जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक आ जाए। अब बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो शिक्षा में सहयोग देने के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।